विकास तो चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विकास तो हुआ है, मोदी जी का विकास हुआ है, संसद का विकास हुआ है, विधायक का विकास हुआ, आम जनता तो जो जहाँ है वहीं पे है। शिकायत करने के लिए कौन सुनने बैठा हुआ? चुनावी रंगत आएगा, 2-4 दिन फिर झंडा फहराएंगे, हो करके जीतेंगे, फिर वही 5 साल के बाद नजर आएंगे, तब तक पिता उता काटेंगे। ये बात नहीं है, काम नहीं हुआ है। काम तो कुछ हुआ है, लेकिन काम में भ्रष्टाचार जबरदस्त है। राहुल गांधी ने प्रमाण दिया है। ये कोई पहली बार लोग कहते थे कि राहुल कुछ बोलते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, चुपचाप। इस बार तो वो प्रमाण दे रहे हैं। अगर वो बात गलत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में तो ज़बरदस्त पावर है। वो राहुल गांधी पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आनन फानन में SIR, जवाब चुनाव सवाल चुनाव आयोग से जवाब बीजेपी दे, ये सारी शंकाएं प्रकट करती है। चुनावी शंखनाद में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। इसके बाद चुनावी शंखनाद होगा और अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिर जो चुनाव की सरगर्मी है वह बड़े व्यापक रूप में शुरू हो जाएगी और लोग इस बात पे चर्चा करने लगे कि आखिर हमारे शहर का जो विधायक है वो कितना काम किए हैं, किसको मतदान होगा, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मैं एक चाय की दुकान पे हूँ और यहाँ पे लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। लेकिन बिहार में चाय की चुस्की के साथ साथ राजनीति परवान पे होती है। हर किसी के जुबान पे इस बात की चर्चा होती है कि आखिर जो हमारा नेता है वह कैसा है, क्या काम किया है, नहीं किया है। चलो हम आज शुरुआत करते हैं बात करने से। कहाँ घर है आपका? बरौनी पिपरा। बरौनी पिपरा। विधानसभा कौन सा आपका है? तेघरा। 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 उम्मीदवार कौन होंगे आपके यहाँ? रतन सिंह। इस बार रतन सिंह होंगे? नहीं, इससे पहले अभी उम्मीदवार रतन सिंह है। अच्छा। विकास कुछ हुआ? हाँ, विकास तो हुआ कुछ। क्या हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं हुआ है, सुने हैं कहीं कहीं विकास हुआ है। अच्छा, आप सुने हैं कहीं कहीं विकास हुआ है। आंखों से क्या देखे? आंखें से तो हम कुछ नहीं देखे। देखिए, चाय की अभी आ गई, चाय की लोग चुस्की ले रहे हैं। चलिए, इनका क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। आप रंजीत जी हैं। रंजीत जी का कहना है कि विकास हुआ है, मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। लेकिन विकास क्या हुआ है, चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। विकास तो चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विकास तो हुआ है, मोदी जी का विकास हुआ है, संसद का विकास हुआ है, विधायक का विकास हुआ, आम जनता तो जो जहाँ है वहीं पे है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से? हम तो बेगूसराय विधानसभा से। आपके अभी विधायक अभी हमारे जो कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार है। क्या कुछ किए? कुछ नहीं किए, हमको तो नहीं लगता है कुछ किए। हाँ किए, थोड़ा सा उद्घाटन किए, मरनी हरनी में भोज खाए, खिलाए, फीता काटे, फीता काटे, सैलून का उद्घाटन किए, हाँ कहीं पे मिठाई का उद्घाटन किए, मरनी हरनी में भोज खाए, और भी अपना जो मैंने उनके समर्थित लोगों हैं उनके यहाँ खाए। सड़क की क्या स्थिति? सड़क जर्जर हालात है। देखिए, चारों तरफ घूम के देख लिए, बिशनपुर से लेकर चारों तरफ की स्थिति यही है कि मैंने गड्ढा में हम लोग जी रहे हैं, गड्ढा में जी रहे हैं। आपके यहाँ एक समस्या हुआ करती थी जल जमाव की। जाके देख लीजिए, खातोपुर से लेके बड़ी दुर्गा स्थान चारों तरफ जिस एरिया में जाइएगा वहाँ पे एकदम गड्ढा है। और नाला इस तरह बनाया गया है कि नाला का हाइट है, लगता है कि पूरा घर मैंने नीचे डूब गया। यानी उस जो नाले का हाइट है वो ऊपर है, 8 फीट ऊंचा हो गया, और जो पुराना घर बना हुआ सब बिल्कुल नीचे हो गया होगा। तो अच्छा, आपके यहाँ जब अगर विकास नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, तो अपने विधायक से शिकायत कभी नहीं करते? शिकायत विधायक के शिकायत करने से थोड़ी होगा। आपको पूछना चाहिए ना कि आखिर आप विधानसभा जाते हैं, वहाँ पे सवाल उठाते हैं कि नहीं उठाते? शिकायत करने के लिए कौन सुनने बैठा हुआ? चुनावी रंगत आएगा, 2-4 दिन फिर झंडा फहराएंगे, हो करके जीतेंगे, फिर वही 5 साल के बाद नजर आएंगे, तब तक पिता उता काटेंगे। यही विकास होगा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। चलिए, आप किस विधानसभा से हैं? हम भी बेगूसराय विधानसभा से। घर कहाँ है आपका? बिशनपुर ही है। बिशनपुर। वार्ड बताइए। वार्ड नंबर 42 है। क्या काम हुआ? ये पूरे विधानसभा की बात करें या वार्ड नंबर 42 की बात करें? उसकी भी बात कीजिए, अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात कीजिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास के नाम पर जो हम लोग देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मान जाए कि इम्प्लीमेशन हुआ है। जैसे कि हमारे वार्ड में नल जल का पाइप तो गया है, पानी नहीं गया है। पानी अब तक नहीं आया। हाँ, लेकिन पाइप गया है, हमारे घर तक भी गया है, इंतजार कीजिए, पानी भी आएगा। आएगा। ठीक है। तो और दूसरी बात है सड़क की बात है, तो सड़क हमारे मोहल्ला में करीब करीब ठीक ठाक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमारे मोहल्ला में बहुत सारे घर मिले हैं। हाँ, यह है कि बहुत सारे लोग छूटे हुए भी हैं, लाइन में भी हैं। और बेचौलिया जो है सो कि 20-20 हज़ार ये वो कमीशन के फेर में वो गरीब आदमी से कर्ज लेलवा लेते हैं और वो कर्ज में डूब जाता है। और योजना का जो लंबा प्रतीक्षा होता है उसमें वो 2 लाख जो सरकार से मिलता है वो 0 हो जाता है, नहीं मिल पाता है। मिलता है लेकिन उससे पहले जो बिचौलिया उससे जो 20,000 रुपये ले लेते हैं, उसके एवज में जो वो इंटरेस्ट देता है 5 रुपये से, और साल 1.5 साल में उसको आवास योजना मिलता है। आप इंटरेस्ट ऑफ रेट जोड़ करके मूलधन पे और सरकार का जो योजना है उस पैसे को ले जा करके वहाँ देना पड़ जाता है। और सरकार का अगर वो बनेगा नहीं तो वो अगला पैसा देगा नहीं, जब तक वो नींव से ऊपर आएगा नहीं तो अगला पैसा देगा नहीं। इसके लिए भी वो दोबारा कर्ज लेता है। हाँ, बना है, इस संघर्ष से जो पार पा लिया है उसका घर बन यानी चुका है। सरकार की योजनाएं धरातल तक तो पहुंची, लेकिन जो बिचौलिए हैं उनकी नजर उस पे है, इस वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। नहीं, काम तो पूरा हो रहा, हम तो बोले, लेकिन इस क्या कहते हैं अग्नि परीक्षा से जो गरीब गुरबा लोग निकल पाते हैं, लाल कार्ड वाले जो आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, इस परीक्षा से निकल पाते हैं, उनका घर बना है। बाकी लोग लाइन में मर रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वोट चोर इस सब का भी नारा लगा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा तो कुछ अभी मान लीजिए कि चुनाव आयोग जो है रजिस्टर शो नहीं किया है, जिससे आपके घर में किसी का नाम कटा? नो सर, नहीं कटा। आसपास मोहल्ला? आसपास मोहल्ला से जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा फिर रिवीजन जो हो रहा था मैंने फिर दे दिया फॉर्म वॉर्म, कहीं कोई टेंशन नहीं। हमारे पत्नी, हमारा, मेरा पूरा तो परिवार। विपक्ष ये जो सवाल उठाती है कि वोट चोरी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रहा है, चुनाव आयोग कर रही है, तो नाम तो हमेशा कटते रहा है, जुड़ते रहा है। अब इसमें अगर कुछ नाम कट रहा है तो उसको हम कहेंगे वोट चोरी करने के एवज में चुनाव आयोग काट रहा है, तो मोदी इसमें दोषी थोड़ी है, चुनाव आयोग काट रहा है। इसमें चुनाव आयोग से क्या नाम है आपका? अमोद कुमार शर्मा। आपका घर कहाँ है? विष्णुपुर, बेगूसराय। अच्छा, अभी बिशनपुरे के हैं, किधर? वार्ड नंबर 39 का है। अभी एक सज्जन से बात किए, बोले कि विकास नहीं हुआ। ये कहे कि थोड़ा कुछ विकास हुआ है, लोगों को घर मिला है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है बिचौलियों की वजह से। आप क्या कहेंगे? बोले सही बोले, हमारे मित्र हैं। काम तो होता है, काम रुक जाता है। बीच बिचाव में जो होता है, जो डायरेक्टर बनता है वही जो खा जाता है, पैसा दौड़ाता है अगला को। जो जिसको आवास जाना चाहिए उसको आवास मिलता नहीं, जिसको नहीं जरूरी उसको मिलता है। यही सब जो है बेगूसराय का परंपरा चल रहा है। आपके विधायक जी कैसे हैं? हमारा विधायक जी कुंदन सिंह हैं। कैसे हैं? ठीक है, दिक्कत थोड़ी है। मुलाकात होती है? मुलाकात इधर नहीं हो रही है, इलेक्शन का दिन दर्शन होता है या मुलाकात होती है? दर्शन कभी कभी होते हैं। हाँ, मुलाकात भी नहीं होती। इलेक्शन के समय आ रहा था, दर्शन होगा। हाँ, अब मुलाकातें भी होगी। मुलाकात भी होगा। सब क्या आएंगे, कहें कि एक बार फिर से हमको सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मौका दिया इस बार जाए। फिर मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब मौका तो दिया जाए करेगा। इधर अब हम लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए, मौका तो मिलवे नहीं करेगा उनको, मजबूरी है, मौका मिलना है। एक चीज बताइए, जी हाँ, विकास पे वोट दीजिएगा या फिर आप पार्टी से समर्थित हैं इसलिए वोट दीजिएगा? जो विकास के काम, सवाल ये है आधा से बेसी काम हुआ, आधा से जो बचा हुआ काम है, सुने ना, वो काम के लिए ठीक है। एक बीजेपी है, ठीक है, पार्टी हो गई, आप बीजेपी से समर्थित हो गए, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि अगर उम्मीदवार जो है, जो आपका विधायक है, अगर काम नहीं भी करता है तो चूंकि बीजेपी से के टिकट पे उसको वो उम्मीदवार है, तो इसलिए आप उसको वोट दीजिएगा? नहीं, काम के विषय बीजेपी से जुड़े हुए इसके सिलसिला में देंगे। जो अगर कच्चू काम बचा वो पूरा कर देंगे, इसलिए देंगे उनको। थोड़ा बहुत बचा हुआ काम, जैसे रोड का, सड़क का, बिजली का, पानी का जो बचा हुआ काम है, उनको वोट देंगे तभी तो काम करेंगे।
एक भाई साहब आप ही के मोहल्ले बिशनपुर के ही थे, वो कह रहे थे कि इतना नाली इतना ऊंचा है और पानी नाली तो ऊंचा है, ये नौलखा रोड जो है ना हाँ। ऊंचा ज्यादा बना दिया गया, पानी जमता भी है, बहुत तरह का वातावरण है। इधर देखें ना। हाँ, तो जो हम क्या करेंगे उसमें, वो तो वार्ड कमिश्नर का काम है। 10 में कितना नंबर दीजिएगा अपने विधायक को? इधर देखिए, इधर हाँ। 10 में कितना नंबर दीजिएगा काम के अनुसार? काम के अनुसार में 10 का 10 नंबर उनको आएगा विधायक जी को, ऐसे थोड़ी है कि नहीं आएगा। वो तो काम कुछ कर ही रहे हैं, अब क्या करेगा, वो ठेकेदार का अंदर का काम है। वो जो क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विधायक की जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं। मेला ठेला का दिन स्पोर्ट पर पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए। आज मेला 5 साल से मेले था। हाँ, वही तो चक्कर है, वही तो फेरा है। हाँ, उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम उपेंद्र सिंह। वो क्या थे पहले? वो पहले थे ठेकेदार थे, इसके बाद फिर मेयर बन गए। मेयर बन गए। हाँ, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी काम होते रहता। एक रसूख हैं वो, अब चूंकि बीजेपी के वो विधायक हैं तो कहने के क्या कहने। हमने तो सीधा सा सवाल हम पूछ रहे हैं कि पहले तो पार्टी से हैं, दूसरा बात उस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तीसरा बात कि काम की योग्यता पे ये मैंने पूछा कि नंबर कितना दीजिएगा, तो 10 कर रहे हैं। खैर ये दूसरी बात है, लेकिन हम हर किसी से यही सब सवाल पूछेंगे। चलिए हम एक और सज्जन से बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक हूँ। आप तो कहाँ रहते हैं? रामदेरी में, मटिहानी। मटिहानी विधानसभा। कितना काम हुआ? काम कुछ हुआ है, ये बात नहीं है काम नहीं हुआ है, काम तो कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन काम में भ्रष्टाचार जबरदस्त है। जो भी काम हो रहा है उसमें ठेकेदार प्लस अधिकारी प्लस जनप्रतिनिधि सबों का घालमेल है। अच्छा, पहली बार हो रहा है या पहले भी भ्रष्टाचार हुआ करता था? पहले कम होता था, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। जिस दिन से बिहार में सुशासन की सरकार बनी और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का उन्होंने अख्तियार किया, उस दिन से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार नहीं था? मैं ये कहाँ कहता हूँ था, लेकिन वो बीते जमाने की बात है। कांग्रेस ने अगर कुछ गलत किया तो उसको बदला गया, और लगभग 30 वर्षों से 35 वर्षों से बिहार में तो कांग्रेस है नहीं। तो पैसे का, रुपया का जो वैल्यू है वो भी तो बड़ा घटा है। रुपया का वैल्यू घटा बढ़ा है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। आपके समय में 5 पैसा चलता था ना? चलता था, 1 पैसा चलता था, 2 पैसा भी चलता था। चलता है, अब नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता है कि धीरे धीरे जो महंगाई बढ़ी तो सरकार को वो बनाने में दिक्कत होने लगा, तो उसको बंद करते गए। अच्छा, आप जिस विधानसभा से आते हैं, आपके विधायक जी कौन है? राजकुमार सिंह। लोजपा से जीते थे, फिर जदयू में आ गए। काम कितना विधायक ने काम किया है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि काम के जो काम हुआ उसके अनुपात में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और इसमें 4 का गठजोड़ है, संवेदक, अधिकारी प्लस जनप्रतिनिधि। अपने विधायक को कितना नंबर दीजिएगा 10 में? काम के आधार पर 5 दीजिएगा, यानी उनको 5 और कर लेना चाहिए था। निश्चित रूप से करना चाहिए था। अब विधायक एक बात बता देते हैं आपको, विधायक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ उनसे नहीं हुआ। बिल्डिंगें बनी, लेकिन बिल्डिंग बनने से लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से। उसमें जो आधारभूत संरचना है, डॉक्टर है, दवाई है, ये तो धन्यवाद मानिए मनमोहन सिंह का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना चलाई। अस्पतालों में आज कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार कौन करेगा? डॉक्टर की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी? नहीं है। जितने मरीज अस्पताल में जाते हैं उसके मुताबिक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यदि डॉक्टर हैं तो उसमें भी अब जैसे चले जाइए तो दंत रोग विशेषज्ञ नहीं है, चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है। अभी तो अस्पताल में डॉक्टर हैं, दवा भी है, सब कुछ है, दवाएं हैं, लेकिन रोगी के मुताबिक डॉक्टर नहीं। जितनी बड़ी संख्या अस्पतालों में उभरती है, चाहे वो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सदर अस्पताल हो, जितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, इसके अनुपात में चिकित्सकों, नर्सों का अभाव है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि 2000 पहले से पहले क्या था अब है। पहले तो अस्पताल या फिर जो क्या कहते हैं ये पीएचसी में मरीज नहीं आते थे, अब भीड़ लगी रहती है। तो आखिर ये तो
इस सरकार की देन है ना कि भीड़ अब आने लगी है। मैंने आपको बताया, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बिहार में भारत में किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये तो 2004 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की तो अस्पतालों में बिल्डिंगें बनी और दवाइयाँ आई। इनका तो कुछ किया हुआ है नहीं उसमें, इनको जो करना था उसमें ही फेल है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी खुलेआम चालू है, चलिए ना, आपको यहीं बगल में ही 10 बोतल दिला देते हैं। दुकान नहीं खुला है, सरकार को अच्छा, टैक्स वहाँ नहीं जाना मिल पड़ेगा रहा कि यहाँ आ जाएगा? है। आ भी जाएगा, इसी दुकान पर भी आ सकता है। इतना ढीठ शराब बेचने वाला लोग है। होम डिलीवरी है, जहाँ खोजिए वहाँ मिलेगा, और इतना खराब दारू मिलेगा। लोग कहते हैं, क्योंकि मुझको आज तक उससे कोई वास्ता नहीं रहा, कभी जीवन में मैंने उस ओर देखा भी नहीं, स्वाद चखे नहीं, कभी स्वाद नहीं चखा, लेकिन लोग कहते हैं कि जो बहुत जहरीला है, इसके बावजूद भी होम डिलीवरी है। कौन पहुंचाता है? पुलिस को सारी बात मालूम है, कौन बिजनेस करता है, क्या करता है। उसके बाद प्रशासन के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी दारू धंधे में अपराध चरम सीमा पर दारू का धंधा पहुंचाया है। आप अपराध की बात कर रहे हैं तो सरकार तो यह कहती है कि ठीक, अपराध पहले भी होता था। पहले तो समूह ये होता था, अपराध संगठित अपराध होता था। अब ये है कि अपराध होता है लेकिन 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अपराधी जेल के अंदर होता है। गलत बात है। अपराधी तो 3-3 महीना नहीं मिलता है पुलिस को। 3-3 महीना नहीं मिलता है पुलिस को। हाई प्रोफाइल मामला हुआ तो उसमें अपराधी पकड़े जाते हैं। आम लोगों के साथ में जो घटनाएं होती हैं उसमें तो अपराधी और पुलिस का ऐसा गठजोड़ रहता है, पुलिस उसके यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और अपराध का ग्राफ तो बढ़ा पहुँच नहीं पाती है या जाती नहीं है? वही जाती नहीं है, दोनों में मिली भगत रहती है। पैसे का सब खेल है। अगर आपके पास में पैसा है तो आपका अपराध छिप भी सकता है, आप अपराध से बाइज्जत बरी भी किए जा सकते हैं। पैसा नहीं है तो हो सकता है आपने घटना नहीं की, आप उसमें नामजद हो सकते हैं। ये नीति इस समय चल रही है। अच्छा, एक चर्चा भी और जोरों पर है, वोट चोर, क्या कहेंगे इस पर? वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रमाण दिया है। ये कोई पहली बार लोग कहते थे कि राहुल कुछ बोलते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, चुपचाप। इस बार तो वो प्रमाण दे रहे हैं। अगर वो बात गलत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में तो ज़बरदस्त पावर है, वो राहुल गांधी पर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके घर में किसी का नाम कटा है? न, मेरे घर में किसी का नहीं कटा है, लेकिन कटा है। मैंने डीएम बेगूसराय को साक्ष्य दिया था। मैंने आप जहाँ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? रामदीरी में। आपके आसपास के लोगों का नाम कटा है? नहीं, नाम नहीं, वहाँ नहीं कटा। इसलिए नहीं कटा, ये भी बात बता देता हूँ कि बीएलओ ने स्वयं फॉर्म भर के सबका सबमिट कर दिया। मुर्दे भी गन्ना पर पत्र भरे हैं, और जिला प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, मेरा SIR शुद्ध है। इसी पर कई बार पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग में डीएम के साथ में मेरी बात हुई। मैंने कई बिंदु लेकर के दिया, बस स्पष्ट बताया कि ये मुर्दे कब गन्ना पर पत्र भर दिए आकर के। मानवीय भूल है। डीएम सब क्या बोले उस पे? मानवीय भूल है। मानवीय भूल में मुर्दे का गन्ना पर पत्र कैसे भरा गया? किसने भर दिया? और जिसने भरा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होनी चाहिए थी। यही बात में राहुल गांधी कहते हैं कि वोटर लिस्ट बनाने में जो गड़बड़ियां होती है, जब तक किसी को दंडित नहीं किया जाएगा अगला आदमी सबक लेगा न। चूँकि SIR जो बिहार में हुआ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतदाता सूची शुद्धिकरण हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक पीरियड लंबा होता है। आनन फानन में SIR जवाब सवाल चुनाव आयोग से जवाब बीजेपी दे, ये सारी शंकाएं प्रकट करती है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि आनन फानन में, ये पहली बार तो SIR तो हो नहीं रहा। हाँ, नहीं हुआ, लेकिन 2 साल समय मिलता था, 1.5 साल समय मिलता था। इस बार 1 महीना मिला, ये भी पहली बार हुआ है। ऐसा कभी SIR में नहीं हुआ कि 1 महीना के अंदर में कर लेना। कितना समय मिलता था? 1.5 साल से 2 साल समय मिलता था SIR के लिए। इस बार 1 महीना में हुआ है। और यदि बारीकी से गन्ना प्रपत्र की जांच की जाए तो 90%, 70-80% गन्ना प्रपत्र जो है वो फॉल्स भरे हुए हैं। प्रमाण
प्रमाण में बहुत आदमी प्रमाण मैंने डीएम को दिया। बहुत ज़्यादा बात इसमें सामने उछल के आई। मैंने एक आवेदन दिया था जिलाधिकारी को कि ये जो है सो अगर इन लोगों ने अपना SIR का प्रपत्र भरा है तो उसकी एक जेरॉक्स कॉपी हमको दे दिया जाए। जिलाधिकारी ने निजता का हवाला दे करके वो देने से मना कर दिया। तो क्या जो कह रहे हैं कि निजता का हवाला जो आप कह रहे हैं, तो क्या ये गोपनीयता बरकरार रखना अच्छी बात नहीं है ना? किसी शर्त पर जब वो मैं वोटर हूँ, मैं अपना गन्ना प्रपत्र सरकार ने जो निर्वाचन आयोग ने जो डॉक्यूमेंट मांगा उसको लगा के दे रहा हूँ। इसको सार्वजनिक करने में क्या हक है? हम फोटो मांग आपके घर में किसी का नाम नहीं कटा, आपके मोहल्ले में किसी का नाम नहीं कटा, लेकिन आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ, चूँकि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पप्पू जी बेगूसराय में नहीं है। पप्पू जी ने ऑनलाइन भी अपना फॉर्म नहीं भरा है। फिर पप्पू जी का गन्ना प्रपत्र अपलोड कैसे हो गया? अपलोड हो गया। अब पप्पू जी समझ रहे हैं कि हमको किस माध्यम से कैसे हमको करना है। इसी में चोरी की बात आती है। इसी में चोरी की बात आती है। क्यों चोरी होगी? हम तो यहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो मतदाता जब वोटर लिस्ट मतदान केंद्र पर पप्पू जी का वोट पोल हो जाएगा। कैसे पोल हो जाएगा? वो सब बहुत बड़ी व्यवस्था रहती है सत्ताधारी दल के लोगों के पास में प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर के सब मिलते हैं। जगह जगह पर उन लोगों को पहले से ही मैनेज किया जाता है। ये सुविधा विपक्ष के पास नहीं है। सरकारी दल के पास ये सुविधा रहती है, प्रिजाइडिंग अफसर से लेकर पोलिंग अफसर तक को मैनेज किया जाता है। चलिए, हम अब आपकी बात को रोकते हैं और किसी और भी आदमी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। आप हैं क्या? सब बताइए। उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेगूसराय। इसीलिए वोट चोर की बात कर रहे हैं? नहीं, सत्यता की बात कर रहा हूँ। सच को मानिए, आज निकल आपको भी मानना पड़ेगा। पहले लोग कहते थे, क्लियर बात है कि राहुल गांधी का आरोप बेतुका है। जब से उन्होंने प्रमाण देना शुरू किया है, लोग जाइए आप युवाओं के बीच में पूछिए, कहेगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इस श्रीमान अभी थे, इन्होंने कहा अभी जो चल रहा है कि वोट चोर ये तो पूरा देश की बात है। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है इसमें, कतई। आपके घर में किसी का नाम कटा? नहीं, मेरे घर में तो नहीं कटा। आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में किसी का नाम कटा? वो मालूम नहीं है। सोच है जो सरकार बनी है जनता की है, तो जनता को उनको समझाना चाहिए। वो अपना स्टेटमेंट खुला आम देना चाहिए कि हम कैसे चोरी कर रहे हैं, क्या विटनेस है, क्या गवाह है। ऐसे तो राहुल गांधी जी गवाह भी कहते हैं कि नहीं सबूत है। अब इतना डिटेल में तो जो राजनीति में रहते हैं वही जानेंगे। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बखरी से है। अच्छा, विधायक कौन है आपके? हमारे हैं आपको अभी सूर्यकांत पासवान जी। 5 साल में क्या काम किए? कोई 5 काम गिना दीजिए जो काम किए। मेरे अनुसार सर वो उतने अच्छे काम और नहीं किए ना। फिर 5 साल में किए क्या? 5 साल में जो कहीं चौपाल बना होगा, स्कूल बना होगा, और जो उनका फंड है, फंड तो कम से कम वो करेंगे ना। लेकिन जो एक बेहतर काम चाहिए जनता को, जो आशा है, विश्वास है, वो आशा विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। नहीं, इस बार क्या होगा? इस बार अब चुनाव तो दिलचस्प होगा। इस बार जब मतदान का समय आएगा तो क्या उनको व्यक्तिगत आप वोट देंगे? वैसे सर हम RJD है, अभी हमारी मजबूरी हो कि उनको हम वोट दे दें, लेकिन दिल से हमें वो पसंद नहीं है। दिल से पसंद नहीं है, मजबूरी में वोट दीजिएगा। अब देखिए, आप RJD से समर्थित हैं, बिल्कुल महागठबंधन के वो नेता हैं, आपके विधानसभा के हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं काम भी नहीं किए हैं। उतना बेहतर तो काम नहीं किया ना। अच्छा, उतना बेहतर नहीं किए, ठीक है। किए क्या, सो बता दीजिए। अब बोले ना कहीं स्कूल बनाएंगे, चौपाल बनाएंगे। स्कूल बना क्या होंगे? आपके यहाँ बकरी में कोई नया स्कूल बना क्या? बकरी मेरा घर है नहीं, मेरा रजौर पंचायत है। तो हम क्या बोले? बकरी विधानसभा से है ना। तो आपके नजर में कोई काम किए, स्कूल बनवाए क्या? वो नहीं, मेरे यहाँ तो पहले से बना हुआ है। पहले से बना हुआ है। कब से बना है? तो बहुत दिनों से मेरे यहाँ स्कूल है। बरसों से है।
हाँ। तो ये पासवान जी क्या किए हमको तो बताइए। पासवान जी जो उनका काम था किए होंगे, हम इतना डिटेल में नहीं जानते हैं जो बात है। लेकिन पहले जो रहन सहन था पासवान जी का और अभी जो रहन सहन है उसमें अंतर हुआ? आसमान का अंतर है। विधायक बनने के बाद सबका हो जाता है ये, यानी फर्श अर्थ से फर्श फर्स्ट तक ये तो हर कोई जाता है सर। एक मुखिया 5 साल में 5 करोड़ तक वो कमा सकता है, तो विधायक अर्थ से अर्थ तक पहुंचे। एकदम पहुंचे। हर कोई विधायक पहुंचता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं है। ना इसका मतलब कि जो कोई भी आज विधायक बनता है तो सिर्फ अपना विकास देखता और पहले सर वो अपना ही करेगा, अपना ही और जनता तो बेचारी होती है, उसकी मजबूरी है आप भी कि बेचारे हैं। एकदम है बेचारा लोग। अच्छा, अपने विधायक को कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कितना नंबर दीजिएगा? विकास की बात करें, विकास के लिए सर हम नहीं बोल सकते, नंबर कितना दीजिएगा? एकदम कमेंट इस पर कर ही नहीं सकते। कुछ तो बताइए, कितना दीजिएगा? कुछ नहीं हम बोल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार राय। क्या करते हैं आप? हम सर यहीं क्लिनिक चलाते हैं। क्लिनिक चलाते हैं। इनका कहना है कि चूंकि विधायक इनके हैं और ये आरजेडी समर्थित भी हैं, मजबूरी है वोट तो देना ही होगा और उनको ही देंगे। लेकिन हमने पूछा कि आखिर विकास के नाम पे आप बता दीजिए कि 10 में उनको कितना वोट मिलेगा, आप कितना देंगे? इन्होंने कहा कि इस पे कुछ नहीं कर सकता, यानी कि ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अब समझना होगा, लोग कहते हैं कि विकास, और ये साफ तौर पे कहते हैं कि अभी जो भी विधायक होते हैं वो पहले अपना विकास देखते हैं, समाज का विकास देखने का उनके पास समय नहीं है। वो सिर्फ आशा ये दे लेंगे कि ठीक है अब जो अगला सत्र जो आएगा 5 साल का, हम उसमें आपका विकास करेंगे। तो सर हम एक बात कहना चाहते हैं, जब इतने वो पॉपुलर होते, इतने काम करते, तो फिर इतने दर बौखने की जरूरी नहीं है। आप काम करते तो आपका नाम लोग कहता है कि नहीं काम किए हैं, फिर इतना प्रेशर भी क्यों कोई उड़ाता है कि हम गरीब हैं, हमको देखिए। अरे भैया गरीब है तो वो सब लोग जान रहा है कि अमीर हो गए हैं। अच्छा, आपके विधायक उनको कब सब जान रहे हैं तो बताइए। हम सर उनको ये 5 वर्षों से 2-4 बार उनका चेहरा देखे। पहले किस तरह रहते थे, अब किस तरह रह रहे हैं? उनका सर सोनमा इधर घर है, समझे सर। हाँ। तो 1-2 बार, हालांकि फेस टू फेस आज तक हम बात नहीं किए हैं। बात करना ना चाहिए। जरूरत ही नहीं पड़ा विधायक है हमारे भाई। सर, हमको जरूरत ही नहीं पड़ा है, अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ा है। देखिए, चर्चाएं तो लगातार चलती ही रहेंगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि विधायक एक जैसा कह रहे हैं कि हम उनको 1-2 बार मिले हैं और बहुत जल्दी उनका विकास हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि कोई भी विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम यहाँ पे जो भी और भी लोग जो थे वो बैठे जो बात कर रहे थे, निचोड़ यही है कि विधायक पहले अपना विकास करते हैं और फिर जब जनता की जब बारी आती है तो फिर अगले समय, अगले 5 साल के लिए फिर वो कहते हैं कि अब जो काम जो बच गया है अगले जो 5 साल का जो समय आएगा उसमें हम आपका विकास करेंगे। अब देखना होगा अब जब चुनाव का जब समय आएगा तो फिर उनके हाथ क्या होगा, क्या उनकी जीत होगी या फिर उनको फिर अगले सत्र के लिए कोई और उम्मीदवार उनके जगह पे आसीन होगा। बेगूसराय से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।